पका रखा है, अब परोसने वाला कब परोसे ये उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। और ये खिचड़ी मालिक तो ही मानते हैं, प्रस्ताव पर बात ही नहीं होती, प्रस्ताव कोई बनाता ही नहीं तो बीरबल की खिचड़ी हो जाती जिसकी कोई तैयारी नहीं है। बीरबल की खिचड़ी का उदाहरण तो वहां दिया जाता है जहां पकने की कोई उम्मीद ही नहीं हो, इतने ऊंचे पर उसने भगोना रख दिया कि नीचे से आग जलाते रहो 6 साल में भी नहीं पकेगी। अब यहाँ पकने की कगार पर है सुशील जी। जी हमारा कह रहे हैं ना कि जब परोसने वाला जब अब कब उसकी इच्छा होगी ये तो वही जानेगा। हमारा आगे काम जो नीचे से कंप्लीट होके चल रहा था, जब हमने कहा था मजबूत हो रही है वो मजबूत हो गई। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है, सरकार पर निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग सरकार नहीं है, हम लोग सरकार के कर्मचारी हैं और हम लोग वही पूरा जो प्रयास हमको करना है वो हम कर रहे हैं। हम बता रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा चिंता हमको है, सबसे ज्यादा परेशान मैं हूं। इसलिए स्पाइन में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया, उसके बाद भी मैं, अध्यक्ष जी ने भी कहा कि चले जाओ, हमने कहा नहीं अध्यक्ष जी, जब तक पूरा काम नहीं हो जाता, सबसे मिल नहीं लेते तब तक नहीं जाएंगे। दिक्कत है, पेन किलर खा रहा हूँ, लेकिन पूरा प्रयास यही कर रहा हूँ कि चुनाव के पहले हमारे लिए हमारा काम हो जाए, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि परेशान बिल्कुल मत हो, परेशान बिल्कुल मत हो। 23 साल कटे हैं, कैसे कटे हैं, रो रो के कटे हैं। और सुशील जी एक और मेरा आपसे नेगेटिव अगर बिल्कुल अब सवाल है, तकलीफ, अगर ये आपने मेहनत करके जी प्रस्ताव नहीं बनवाता तो क्या करता शिक्षा मित्र इस समय? देखिए, हम प्रस्ताव नहीं बनता तो आंदोलन फिर होता। हम लोग तो आंदोलन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते मेरा हैं सरकार सवाल से आपका नहीं, मेरा और सभी मांग कर शिक्षा सकते मित्रों हैं। से है। मेरा मेरा सवाल सभी शिक्षा मित्रों और आपसे है कि आज आपने मेहनत की, उसका प्रयास सार्थक दिख रहा है। अगर ये नहीं होता तो करते क्या, इसके अलावा चारा क्या है, क्या कर सकते हो सरकार से? सरकार से एक आप मांगने की तो प्रक्रिया कर सकते हो, आप सरकार के कर्मचारी हो, सरकार आपको कब। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। देखिए सरकार ही तय करती है, कोई नहीं तय कर पाता है, समझ रहे हो? ऐसे में शिक्षा मित्र को भरोसे के अलावा करना क्या चाहिए? भरोसा ही तो रखना पड़ेगा, विश्वास ही तो रखना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो सुशील जी? बिल्कुल, हम यही अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि हो सकता है सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही हो। तो आप इतनी परीक्षा दिए हैं 23 साल में, तो इस परीक्षा को भी पास करिए। देखिए, जब संकट का समय आता है तो चारों तरफ से आता है, और उसमें उलझने से अच्छा है कि आप बच करके निकल जाएंगे, तभी आप वीर कहलाएंगे। और इस समय मैं सभी शिक्षा में साथियों से निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया पर कमेंट बाजी से बचें। हर जगह सारे लोग हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा कहने को ज्यादा समझिए। सोशल मीडिया पर नकारात्मक बातों को लिखने से बचिए। कहते हैं कि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो आपको चारों तरफ से चौकन्ना रहना होता है। हो सकता है हमारी परीक्षा हो रही हो कि हमारा धैर्य कितना है, और अंतिम समय में ही धैर्य टूटता है व्यक्ति का। जिस व्यक्ति का अंतिम समय में धैर्य नहीं टूटता है वही सफल होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस अंतिम परीक्षा को हमें पास करना है, कैसे भी पास करना है। इसलिए आप लोग ना तो नकारात्मक सोचें, ना तो नकारात्मक बोलें, ना तो नकारात्मक लिखें। जहां इतना हम लोग चल आए हैं, इतना हम लोग पास कर आए हैं, इतनी परीक्षाएं पास कर आए हैं, तो एक परीक्षा और सही, 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन हैं, हम प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि ये 3-4 दिन जो हमारे हैं वो संकट के हैं, धैर्य के हैं, लेकिन इसका परिणाम हमें इन 3-4 दिनों में मिलना चाहिए। ये हमारी आशा भी है, हमारा विश्वास भी है।
कि हमारा प्रयास जो है, मुझे आज हमारे ही लोग कह रहे थे कि आपको क्या लगता है, हमारे साथ जो लोग प्रयास कर रहे हैं वही लोग हमसे पूछे कि आपको क्या लगता है कि कब तक होगा काम। तो मैंने कहा कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि जो मैंने प्रयास किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और परिणाम 3-4 दिन में मिल जाएगा। मेरी अंतरात्मा अभी भी यही कह रही है कि 3-4 दिन में परिणाम हमको मिलेगा। और मेरी जी सुशील यादव जी, जो एक दर्शक का मेहनत कमेंट है है कि सुशील शिक्षा जी आप मित्रों कहीं का मत जाइए, जो सुशील जी आप कहीं मत जाइए, आप कुछ करा सकते जी हैं। और हम लोगों की जो एक दर्शक का कमेंट है, सुशील यादव सर जी आप ही करा सकते हो, आप कहीं मत जाइएगा, अब अंतिम दौर में है, तो आप लखनऊ रहिए और इसे जैसे भी हो निपटवा दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। मैंने ये कहा कि हम लोग 7 बजे सवेरे से मंत्री जी के यहाँ पहुंच गए थे, ये हमने कहा। तो जाने वाला कोई सवाल ही नहीं है। मैंने तो कहा ना कि आचार संहिता, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 मिनट पहले तक भी हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कार्य हो जाए। हम लोग उस अंतिम दौर में है कि अब ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते हैं, सिर्फ प्रयास अंतिम दौर का करना है। और धैर्य की हमारे परीक्षा है, हमारे प्रयासों की परीक्षा है। जो हमने 1.5 साल में काम किया है उसका रिजल्ट मिलना है, तो रिजल्ट आने से पहले धकधकी बढ़ जाती है। वास्तव में हम लोग बहुत परेशान है इस समय कि कितनी जल्दी हमारा काम हो जाए। इसके लिए वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आप सोचिए साथियों कि आप लोगों ने हमें साथ दिया, हमारा सहयोग किया, और हम लोगों ने तो काम किया है। हम लोगों ने काम किया है तो हम लोगों को कितनी चिंता है कि कितनी जल्दी हो जाए और आप लोग कितनी जल्दी इन समस्याओं से बरी हो जाए, निजात पा जाए। हम कहीं जाने वाले नहीं। हमने तो कहा ना कि हमारी एक एक सांस समर्पित है अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए। जीवित हूं तब तक अंतिम दौर तक लड़ाई जी लड़ूंगा और जीत कर ही जाऊंगा, हार कर नहीं जाऊंगा। चलिए सुशील जी, आपकी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, हमारे चैनल की ओर से, कि आप जीतिए, जंग लिए और 1.5 लाख परिवार